हमारी बोलचाल की भाषा के अंदर भाई और बहनों, चित्त और मन को हम एक ही मानते हैं, लेकिन अगर हम दार्शनिक दृष्टि इसका विवेचन करें तो दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। मन को हम पहले लेते हैं। मन के लिए कहा जाता है कि मनन से पहले और मनन के बाद में मन नहीं होता है। मात्र जब हम मनन करते हैं, सोचते हैं, तभी हमारा मन होता है, न उसके पीछे होता है, न आगे होता है। और मन स्थायी तत्व नहीं है, मन मालिक नहीं है, मन नौकर मात्र है। और मन के लिए, मन को बहुत कोसा जाता है। मन के लिए कहा जाता है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन के लिए कहा गया है कि ये घोड़ा है, द्रुत गति से दौड़ता है, कहीं पर टिकता नहीं है। लोग रोज प्रश्न करते हैं हमारे से कि हमें ऐसा कोई रास्ता बताओ ताकि हम मन को स्थिर कर दें। तो मैंने बताया कि मन बंदर है। क्या कभी बंदर स्थिर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बंदर जो प्रवृत्ति कर रहा है उसको करने दो, उस पर रोक मत लगाओ, उसको चिढ़ाओ मत, उसको छेड़ो मत। ठीक उसी तरीके से मेरा ये रिप्लाई था कि एक पतंग जो है उड़ रही है, तो पतंग के अंदर साथ पीछे मंजा होता है, उसको ढील दो, पतंग को जाने दो, जाने दो। क्योंकि आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो मंजे से जो पतंग इतना फोर्स लगेगा कि हाथ की अंगुली कट जाएगी। तो उसी तरीके से मेरा जवाब ऐसे प्रश्नकर्ताओं को ये है कि मन इधर उधर भटकता है तो मन को खुली छुट्टी दे दो कि भैया तुम जिस रफ्तार से भटक रहे हो उससे और तेज रफ्तार से भटको। एक बच्चा रो रहा है, मन एक बच्चे की तरह है। एक बच्चा रो रहा है मान लो, और वो जिद कर रहा है किसी चीज के लिए। अपन सोच रहे हैं कि प्लेट है, इसके हाथ में दी तो तोड़ देगा, तो अपन उसको प्लेट को जो है लेने की, झपटने की कोशिश करते हैं, त्यों वो ज्यादा रोता है। अगर रोते हुए बच्चे की आप उपेक्षा कर दो, उससे बात ना करो, तो धीरे धीरे वो ठंडा होकर के या तो नींद आ जाएगी उसको या चुप हो जाएगा अपने आप। आप उस स्थान को छोड़ करके दूर आ जाइए। जब हम टकराव करते हैं, जब हम भिड़ंत करते हैं, तब जाकर के मां उपेक्षा करने से अगली चीज शांत हो जाती है। ठीक उसी तरीके से मन को जो है आप छूट दे दोगे विचार करने की, तो मन आपके खूंटे बन जाएगा। खूंटे बनने का अर्थ यह है आपके विचार कहीं नहीं जाएंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये मेरा 40 वर्षों से अनुभव जन्य चीज आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी आते जाते विचारों को रोकता नहीं हूँ, बल्कि खुली छुट्टी देता हूँ आपको विचारों, मेरे विचार बंधुओं, मेरे मन, तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, घूमो फिरो, पूरी दुनिया में घूमो। जैसे घूमो तो मन जो है वो घूमता ही नहीं है, दिमाग के अंदर ही रहता है, और जो काम करते हैं उसी में लग जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी प्रवचन दे रहा हूँ तो मेरा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा पूरा आधा घंटा। वो मेरा मन है, वो उस प्रवचन देने के अंदर रहेगा। तो ये मन की बात है। अब देखते हैं अपन, मन की मैंने परिभाषा की है। अब मन का कार्य क्या है? मन के 2 कार्य है। मन एक तो क्या करता है कि हमारे जो बाहरी जो जगत है, 2 तरह के जगत है, एक तो बाहरी जगत और एक भीतर का जगत। बाहरी जगत से हम 5 इंद्रियों से सब चीजों को देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। जो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, इन 5 इंद्रियों के 23 विषय है। ये विषय जो है हर व्यक्ति जिसके मन होता है वो बाहर से ग्रहण करता है, और इंद्रियां जिसकी होती है बाहर से ग्रहण करता है, और ये इंद्रियां इन विषयों को मन को दे देती है। मन मैनेजर का काम करता है, उस पर योजना बनाता है और उस योजना को बुद्धि को सबमिट कर देता है। अब मन का एक दूसरा कार्य और भी है कि हमारे 3 काल कहे जाते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। वर्तमान काल का जितना भी समय है, जैसे मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, व्यवसाय करने के जितने हम कार्य मन वचन शरीर से करते हैं, उन सब के साथ में मन जुड़ा हुआ है। वह जो है हमारा वर्तमान काल है। वर्तमान काल का चिंतन करना। और दूसरा क्या है, जब मन भूतकाल के अंदर चला जाता है तो वह भूतकाल
की जो है स्मृति करता है कि 10 साल का मैं ऐसा था, उस घर में रहता था और मैं वहां पढ़ाई करता था, ये मेरा पुराना क्लासरूम था, ये मेरे मित्र थे, और भविष्य की कल्पना करने लग जाता है, ये भविष्य मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करूंगा, ऐसा बनूंगा। इस तरीके से ये जो है तीनों तरह का कार्य जो मन करता है, मन ये कार्य करके सारी योजना बना करके बुद्धि को दे देता है। अब बुद्धि एक जज का काम करती है, एक निर्णय का काम करती है, और बुद्धि भी दो तरह की होती है। शब्द बुद्धि, अगर बुद्धि उन सब चीजों का जो उसको प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग करती है तो एक अच्छा निर्णय लेकर के अच्छा कार्य करने लग जाती है, व्यक्ति को अच्छे कार्य में प्रवृत्त कर देती है। और वही बुद्धि उसके ऊपर गलत निर्णय ले लेती है तो वह दुर्व्यसन में चला जाता है, गलत कार्य करने में लग जाता है, लोगों को दुख देने में लग जाता है, कष्टदायी बन जाता है। इस तरीके से मन का काम है। अब हम थोड़ा चित्त का काम करें। चित्त क्या मालिक है? चित्त है चेतना है, चित्त आत्मा की शक्ति है। हमारी आत्मा अनंत चित्तों वाली है, क्योंकि इस आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है।